नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बजट 25-26 की। आसान भाषा में तेज़ी से और बिल्कुल सीधी बात, क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा, आम आदमी को क्या मिलेगा और बिज़नेस पर क्या असर पड़ेगा। चलिए 3 से 5 मिनट में पूरा बजट समझते हैं बिना बोर हुए। और ये पहला है, आम आदमी के लिए बड़ी बातें, टैक्स रिलीफ हुआ। सबसे पहले खुशखबरी, इस साल सरकार ने मिडिल क्लास को थोड़ी राहत दी। इनकम टैक्स स्लैब्स में हल्का बदलाव, जिससे साल भर में आपकी जेब में 10 से 20 हज़ार तक से ज़्यादा आप बचा सकते हैं। दूसरा, पेट्रोल डीजल अपडेट, फ्यूल पर अब सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में मामूली कटौती की है ताकि महंगाई थोड़ी कंट्रोल में आ सके। थर्ड है, डेली यूज़ आइटम्स, कुछ आवश्यक घरेलू सामानों पर जीएसटी में कमी की बात हुई है, जिससे किचन बजट को थोड़ी राहत मिलेगी। सेकंड है कि हमारा युवा जॉब्स एंड एजुकेशंस। फर्स्ट है 1 करोड़ स्किल सीट्स, युवाओं के लिए बड़ी घोषणा। स्किल इंडिया 2.0 के तहत देश भर में 1 करोड़ नई स्किल ट्रेनिंग सीटें। स्टार्टअप बूस्ट, स्टार्टअप्स के लिए टैक्स छूट को बढ़ाया गया। 20,000 करोड़ का नया इनोवेशन फंड घोषित किया गया। थर्ड है एजुकेशन बजट इंक्रीज, स्कूल इंफ्रा, डिजिटल क्लासरूम्स और स्कॉलरशिप्स के लिए इस बार शिक्षा बजट में बढ़ोतरी। थर्ड है हेल्थ एंड सोशल सिक्योरिटी, आयुष्मान भारत एक्सपेंशन। आयुष्मान योजना के तहत अब और ज़्यादा परिवारों को कवर लिस्ट में जोड़ा गया है। सेकेंड है फ्री डायग्नोसिस सेंटर, हर ज़िले में कम से कम एक फ्री डायग्नोसिस लैब खुलने जा रही है। सीनियर सिटीजन्स के लिए पेंशन योजनाओं में बढ़ोतरी हुई है। मेडिकल सपोर्ट पर एक्स्ट्रा सब्सिडी। फोर्थ है इकोनॉमी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या बदलाव हुए हैं। इंफ्रा पुश 11 लाख करोड़, रोड, रेलवेज, मेट्रोज और एयरपोर्ट के लिए अब तक का सबसे बड़ा आवंटन 11 लाख करोड़। तो इकोनॉमी में भी सुधार है। ग्रीन एनर्जी की बात करेंगे तो सोलर रूफटॉप्स, ईवी चार्जिंग स्टेशंस और ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स को बड़ी फंडिंग मिली है। डिजिटल पेमेंट्स की बात करें तो यूपीआई को ग्लोबल एक्सपेंड करने और छोटे व्यापारियों के लिए ज़ीरो फी मॉडल को सपोर्ट किया। क्या महंगा हुआ, क्या सस्ता? तो चलिए सस्ता, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ कंपोनेंट, ईवी बैटरी, सोलर पैनल्स एंड मेडिसिन्स जो सिलेक्टेड हैं, ये सस्ता आइटम हुआ है। अभी आगे जानेंगे क्या महंगा हुआ। महंगे हुए हैं इंपोर्टेड लग्जरी कार्स, हाई एंड गैजेट्स, गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ी। अभी हम जानेंगे इनकम टैक्स स्लैब्स में क्या क्या बदलाव आए। न्यू टैक्स रिज़ाइम और सरल बनाया गया है। ओल्ड रिज़ाइम फिर भी ऑप्शन में रखा गया है, लेकिन सरकार चाहती है कि लोग न्यू रिज़ाइम अपनाएं। न्यू इनकम टैक्स स्लैब्स 25-26 एग्जाम्पल आप अपने हिसाब से बोलें। 0 से 3 लाख 0% टैक्स, 3 से 7 लाख 5% टैक्स, 7 से 10 लाख 10% टैक्स, 10 से 15 लाख 15% टैक्स और 15 लाख से ऊपर वालों के लिए 25% टैक्स। इन बदलाव मिडिल क्लास को राहत है। सैलरीड क्लास के लिए रिलीफ है। स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़कर 75,000 कर दिया गया है। कामकाजी लोगों के लिए प्रोफेशनल टैक्स रिबेट का प्रस्ताव है। एचआरए एलटीए की लिमिट्स में थोड़ा इंक्रीज, जिससे मेट्रो सिटीज़ में रहने वालों को कुछ खास फ़ायदा मिलेगा। आगे बात करेंगे होम लोन टैक्स बेनिफिट्स में क्या है। पहली बार घर खरीदने वालों के लिए होम लोन इंटरेस्ट पर एक्स्ट्रा डिडक्शन। अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा देने के लिए इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम जारी। ईएमआई में फ़ायदा और टैक्स में भी राहत। स्मॉल बिजनेस की बात करें तो एमएसएमईएस के लिए प्रीजम्प्टिव टैक्स लिमिट बढ़ाई। जीएसटी फिलिंग को आसान करने की घोषणा। स्टार्टअप्स के लिए एंगल टैक्स और कैपिटल गेन टैक्स में छूट को एक्सटेंड किया गया है। आगे बात करेंगे टीडीएस और टीसीएस में क्या क्या बदलाव हैं। फिक्स डिपॉजिट पर टीडीएस की लिमिट को बढ़ाया गया। विदेश यात्रा एलआरएस पर टीसीएस % को सिंप्लीफाई किया गया ताकि कन्फ्यूजन कम हो। इसके बाद दोस्तों बजट 25-26 का पूरा टैक्स समरी यही था। आपको सबसे अच्छा बदलाव कौन सा लगा, इनकम टैक्स स्लैब्स या होम लोन? कमेंट में बताना।